श्रद्धा से आओगे मेरी बुराई नहीं दिखेगी, श्रद्धा से आओगे बुराई में भी अच्छाई दिखेगी, और श्रद्धा से नहीं आओगे तो विश्वास मानो अच्छाई में भी बुराई दिखेगी। क्यों? व्यक्ति को अच्छाई में भी बुराई दिखती है जहां जिसका मन नहीं होता है, और जब मन होता है तो बुराई में भी अच्छाई नजर आ जाती है। होता कि नहीं होता? ऐसे बोलो ना हाँ, एक बार हाँ तो कहते जाओ भाइयों, झूठी झूठी कह दो। क्या सच है? बिल्कुल। अच्छाई में भी बुराई नजर आती है। कब? जब श्रद्धा नहीं होती, भावना नहीं होती, और बुराई में भी अच्छा नजर आता है। हम सोने के बन जाएं और तुम्हारी श्रद्धा में नहीं है, अरे यार महाराज तो क्या है, अपन तो देखना परम चतुर्मास कराएंगे, अब देखना माहौल, क्या पैसा लाते हो, क्या क्या, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो निपटा रहे 11-15 हज़ार में, फिर देखना कि वो श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा होती है तो 15,000 की बोली भी 15 लाख बराबर लगती है, कि जितना आ गया बहुत है। 15 लाख की बोली भी 15,000 बराबर लगती है। अरे 15 लाख दे दिया तो क्या हुआ, वो तो ऐसे दे दिया, उसने 2 नंबर का काम था, सट्टा का काम था, दे गया 15,000, 15 लाख, ऐसा भी बनता है। क्यों? ईर्ष्या जहाँ, इसलिए मालूम, एक बात नोट कर लेना आप लोग, आपके लिए भी काम आएगी घर परिवार में। अग्नि एक पर्याय को जलाती है, अग्नि एक पर्याय को जलाती है, पर ईर्ष्या की अग्नि पर्याय पर्याय को जला देती है। जीवन में अग्नि में जल करके राख हो जाना, अग्नि में जल करके मर जाना, पर जीवन में कभी किसी से ईर्ष्या मत करना, भूल के भी कभी नहीं। साधु से तो करना ही नहीं, नहीं तो वो हालत होगी अंतिम समय समझ में आएगी। ध्यान रखना, कभी भूल के नहीं करना। कितना भी कुछ भी हो जाए, हमारा भी साधु कुछ कर भी दे खराब, हमारे लिए गलत बोल भी दे, हमारे लिए गलत सोच भी ले, हमारे साथ कुछ अनादर अपमान भी करा दे, तो भी हम साधु के साथ कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे, कभी गलत नहीं सोचें उनके प्रति। जो है ठीक है, नहीं बन रही श्रद्धा, मत चाहो, मत करो नमोस्तु, पर उनके प्रति भी ईर्ष्या मत रखना, नहीं तो क्या हालत होगी अभी नहीं पता, समय बताएगा। 700 मुनिराज के दर्शनार्थ श्री वर्मा राजा चारों मंत्रियों के साथ जब जाते हैं, दल बल के साथ, ठाट बाट के साथ जाते हैं, तो अकंपनाचार्य मुनिराज ने सब मुनिराज को मौन दे दिया, कोई भी नहीं बोलेगा, राजा आ रहा है, उपसर्ग हो सकता है। और ध्यान रखना ब्रह्मचारी विशेष, और जो हमें मानते हैं वो भी, जहां आदेश दे दिया समझ लो कि गुरु बहुत कुछ सोच के चल रहे हैं, गुरु बहुत कुछ सोचते हैं। ध्यान दो, जो नहीं समझ पाता वो पश्चाताप करता है, जो गुरु को नहीं समझ पाया ना वो पश्चाताप करेगा, हमेशा रोएगा, परेशान होगा। गुरु ने आदेश दे दिया सबको मौन, कोई नहीं बोलेगा, इशारा भी नहीं करेगा, नमोस्तु करेंगे, कुछ भी आशीर्वाद नहीं देंगे। आज के मुनि, आज के शिष्यों तो आशीर्वाद में क्या परेशानी हो, छुप छुप करके दे ही दिया आशीर्वाद, ठीक है महाराज ने कहा तो हाँ खुश रहे तुम, राजा आया है, राजा राजा मतलब दलबल के साथ, राजा के पास कमी क्या है। ध्यान रखना, गुरु शिष्य का संबंध मात्र प्रत्यक्ष में नहीं होता है, गुरु शिष्य का संबंध परोक्ष में भी होता है। गुरु की विनय मात्र प्रत्यक्ष में नहीं परोक्ष में भी होती है। सभी मुनिराज मौन हो गए। एक मुनिराज शक्तिहीन होने के कारण से, सभी का उपवास था, आहार में नहीं गए थे, एक मुनिराज सुरत सागर मुनिराज आहार करने गए थे, और जब आहार करके वापस आए, यहाँ दर्शन करने राजा श्री वर्मा गए, मंत्रियों ने नमोस्तु किया, सबने नमोस्तु किया, किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। भैया ध्यान रखना, कभी आओ हम ना बोल पाएँ, हम आपसे बात ना कर पाएँ, 2 शब्द ना बोल पाएँ, ओ महाराज तो बोले ही कौन है, मैं तो नहीं जाऊँ महाराज पास। अब दो महाराज तो ऐसे बताओ, आशीर्वाद भी नहीं दिया। नहीं, ये बताओ भगवान कब आशीर्वाद देते हैं आपको? भगवान के पास रोज जाते हो? बोलो ना, कुछ तो हिलाओ, सिर तो हिलाओ भाई। ये प्रदीप का सेल पकड़ ले भाई, पीछे बैठकर अजित सेल हिलाते रहे, इसका हिलाते आगे पीछे जैसे भी करना हो, जैसे हिलाएगा वैसे हिलेगा, विश्वास मानो। देश देख रहा है बड़ा गौर से, बोले महाराज पहली बार तो बैठ के सुन रहा हूँ, फिर भगाना है क्या आपको? नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं, मत हिलाओ, सुनो ध्यान से सभी लोग। मालूम मुनिराज, सभी मुनिराज को आज्ञा दी, राजा ने नमोस्तु किया, प्रणाम किया, किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, किसी को देखा भी नहीं, किसी को देखा भी नहीं, ध्यान में लीन। और जब ध्यान में लीन राजा आकर के नमोस्तु करे, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री यहाँ आ जाए, हम उसको आशीर्वाद ना दे, ना बोले, 2 शब्द बोले, तो अभी चर्चा को सब महाराज क्यों नहीं बोले, क्या बात है,
नहीं, बड़े बड़े गुरु गुरु गुरु, नोट कर लेने एक शब्द, गुरु दूरदृष्टा होते हैं, गुरु दुर्दृष्टा नहीं होते, गुरु खोटी दृष्टि वाले नहीं होते, ध्यान रखना, गुरु अच्छी दृष्टि वाले होते हैं, दूर तक की सोच के चलते हैं, उसका नाम गुरु होता है। और जो गुरु दूरदृष्टा ना हो, दुर्दृष्टा हो, वो गुरु है ही नहीं। गुरु ने सोचा उपसर्ग आएगा, सभी मौन। पर एक मुनिराज जो आहार करके आ रहे थे, उनको पता नहीं था, यहाँ रास्ते में चर्चा चलने लगी और राजा से को भड़काने लगा, मंत्रीगण भड़काने लगे, राजन देखो मैंने कहा था ना, मूर्ख होते हैं, कुछ नहीं जानते। क्योंकि एक बात और ध्यान रखना, आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जो हमसे जुड़े हैं वो भी सभी ध्यान रखना, नाम तो अब देखो कितने नाम लूँगा, कम पड़ जाएंगे, और समय कम पड़ जाएगा। ऐसे भी लोग होंगे जो तुम्हें भड़काएंगे, और कहाँ जा रहे हो महाराज पास, तुम्हारा तो नाम ले ही नहीं रहे महाराज, तुम्हारी तो प्रशंसा कर ही नहीं महाराज, कभी तुम्हारा नाम लिया क्या, तुम तो बड़े चमचागिरी कर रहे हो महाराज, खूब जाते हो प्रवचन सुनने। ध्यान रखना भैया, क्योंकि एक शब्द नोट कर लेना, आज लोग उठाने वाले कम हैं, गिराने वाले ज़्यादा हैं। आज लोग गुरुओं के पास ले जाने वाले कम हैं, गुरुओं से दूर करने वाले बहुत हैं। इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले पाता हूँ, किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, किसी का सम्मान नहीं कर पा रहा हूँ। विश्वास मानो, मत मानना कि महाराज तुम्हें मानते नहीं, दिल में तुम्हारा नाम मेरे दिल में है, आशीर्वाद सबके प्रति मेरा बराबर है, कोई विकल्प ना करे, कोई किसी प्रकार का कुछ कहे भी बित मत मानना, बिल्कुल मत मानना, बिल्कुल भावना मत रखना। क्यों? आप बोल देना उससे, बोले सम्मान नहीं हो रहा मेरा, मानता हूँ, मेरा नाम नहीं हो रहा, मानता हूँ, पर गुरु चरणों में बैठकर जिनवाणी सुनता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, ये कम है क्या सम्मान? ये सम्मान कम नहीं होता, ध्यान रखना। कोई सम्मान नहीं मिले गुरु के द्वारा, गुरु के चरणों में तुम्हें जिनवाणी मिल जाए, कब सम्मान मत मानना। और गुरु ने तुम्हें आंख उठाकर भी देख लिया तो बहुत बड़ा सम्मान समझ लेना, वो आशीर्वाद दे दिया तो समझ लेना ये मुकुट हार, मोतियों के हार सम्मान से बढ़कर आशीर्वाद है। क्या है? ध्यान रखना भैया, जिसका हो जाता है ठीक है, कई बार हो जाते हैं सम्मान, पर वो तो ईर्ष्यालु, राजा को भर दिया। राजन देखो मैंने कहा था ना महाराज नहीं बोलते, गूंगे हैं, मून हैं, मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते। वहाँ सुरसागर महाराज आ रहे थे आहार चर्या करके, पेट, अब आहार के बाद पेट बढ़ ही जाता थोड़ा सा, आप लोग तो कपड़े पहनते हो इसलिए पता नहीं चलता। तो मालूम मंत्री क्या बोले, देखो महाराज एक मूर्ख बू आ रहा है बैल चर के। भूल के भैया जीवन में याद रखना, मुनियों के प्रति गलत कभी मत सोचना। सुन लो माताओं सभी, कितना तुम्हारा कुछ भी कर दिया हो, तुम्हारा अनादर भी कर दिया हो, भैया नोट कर लेना, कभी भूल के भी किसी मुनिराज, कोई भी हमके कैसे भी मुनिराज हो, चाहे चर्या अच्छी हो चाहे ना हो, भूल कर भी उनके, क्योंकि मैंने एक दिन बताया था, फिर बताऊंगा कभी समय मिलेगा। एक लक्ष्मीमती नाम की रानी थी, जिनके शरीर को देखने के लिए पूरे गांव के लोग आया करते थे, पर एक मुनिराज जा रहे थे, अनादर के भाव बन गए कि नंगा कैसे मेरे श्रृंगार में विघ्न बन गया। विश्वास मानो सुंदर रूप कुरूप में बदल गया। कुरूप मतलब गलत कुष्ठ हो गया, देखते देखते रोने लगी, पिघलने लगा पूरा शरीर, बदबू आने लगी। मम्मी, माँ, पिताजी क्या हो गया? चिल्लाती रहे बेटा माँ और पिता, क्योंकि गुरु का तूने अनादर किया है, गुरु के प्रति तूने गलत सोचा है। एक क्षण नहीं लगा, किसी किसी का पुण्य होता है तो कितना भी गलत सोच ले फिर भी कुछ नहीं होता, लेकिन वर्तमान में कुछ नहीं हो रहा बेटा। नियम से वो मालूम, वो लक्ष्मीवती 7 भव कुकरी, 7 भव सूकरी, अकहुआ की पर्याय, त्रिंच की पर्याय, पशुओं की पर्याय में कई बार गई। नोट कर लेना, जीवन में मुनियों के प्रति कभी गलत मत सोच लेना, मर जाना स्वीकार कर लेना, पर मुनियों का अनादर कभी मत करना। सोच लेना, नियम ले लेना, पर वो मालूम जैसे ही कहता है मूर्ख आ गया, देखो कुछ नहीं जानता है। मुनिराज को कुछ पता ही नहीं था गुरु आज्ञा क्या दी है। सुरसागर महाराज ने शास्त्रार्थ कर शुरू कर दिया। आ जाओ, मैं मूर्ख हूं ना, आ जाओ शास्त्रार्थ करना हो तो। चारों मंत्री शास्त्रार्थ करने बैठ गए, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, नोट कर लेना, आज तक का रिकॉर्ड है, कहीं भी कैसे भी शास्त्रार्थ हुआ हो, गर्व के साथ कह रहा हूं, दिगंबर साधकों का कभी पराजय नहीं हुई, हमेशा विजय ही प्राप्त हुई है। कितने भी यहां तक हुआ, बौद्ध धर्म से एक बार शास्त्रार्थ हुआ कलंक स्वामी का,
और अकलंक स्वामी का जब शास्त्र हुआ था बौद्धों से, बौद्ध गुरुओं से, राजा की आज्ञा से महाराज बाहर बैठते थे, उनका एक अंदर बैठता था। वो अंदर में क्या था, कोई व्यक्ति पर्सनल नहीं करता था शास्त्रार्थ। विश्वास करो ज्ञानी, एक देवी को बुला के रखा था, तारा नाम की देवी, वो शास्त्रार्थ कर रही थी। धन्य मुनिराज अकलंक स्वामी 6 महीना लगातार शास्त्रार्थ करते रहे। कितने महीना? 6 महीना शास्त्रार्थ करते रहे। 6 महीना शास्त्रार्थ करने पर भी विजय को प्राप्त नहीं हुए। तो बड़ा विकल्प आ गया, क्या बात है, क्या बात है, क्या क्यों नहीं मैं विजय प्राप्त हो रही, अभी तक मैं इतना ज्ञान, इतना बोल रहा हूं, इतना सब कुछ है, फिर भी विजय प्राप्त नहीं हुई। तो एक देवी ने उनको संकेत किया, राजन आप जिससे शास्त्रार्थ कर रहे हो वो कोई व्यक्ति से नहीं, कोई इंसान से नहीं, कोई गुरु से नहीं, कोई व्यक्ति से नहीं, देवी से कर रहे हो। बोले हैं, अपने आप उनको आभास हुआ देवी का, देवी से कर रहा हूं। बोले कैसे पहचान करूं? बोले तुम जब प्रश्न करो, दोबारा जब वो जवाब दे फिर से प्रश्न कर देना, वो जवाब नहीं दे पाए समझ लेना। ध्यान रखना, जब शास्त्रार्थ चल रहा था तो शायद प्रश्न किया उन्होंने, और जब प्रश्न किया तो उन्होंने जवाब दिया, फिर से पूछा मुझे समझ में नहीं आया, फिर से दोबारा बताने का प्रयास करे, नहीं बताया। महाराज ने खोला पर्दा, मारी मटके में लात, और विश्वास मानो जैन धर्म की अकलंक स्वामी की विजय की प्राप्त हो गई। जय जयकार होने लगी, पूरे आकाश में गूंज गए और विजय पताका को प्राप्त करके आ गए। क्यों? क्योंकि शास्त्रार्थ में आज तक रिकॉर्ड है, कभी पराजय प्राप्त नहीं हुई। चाहे विद्वानों के साथ हुआ हो, चाहे साधुओं के साथ हुआ हो, चाहे किसी सामान्य गृहस्थ के साथ हुआ हो, शास्त्रार्थ विश्वास करना, सच कह रहा हूं, अभी तक तो पराजय नहीं हुई। आगे तुम्हारे कारण से हो जाए तो कह नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर श्रद्धाएं कम हो गई, तुम्हारे अंदर भावनाएं कम हो गई, इसलिए आज लोग कुछ भी कर लेते हैं, उसका कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि तुम चूड़ियाँ पहन के बैठ जाते हो उस समय। और मैं कहता हूँ भैया, मैं कहता हूँ नहीं, कहीं भी किसी भी, तुम जानते हो नहीं जानते, आज समस्या भी आ गई। मैं जानता हूँ महाराज, मैं मानता हूँ तो रक्षा करूंगा, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा जिनको जानता हूँ। नहीं जानते हो, नहीं जानते, अरे मैं तो कहता हूँ किसी को मत जानो। ये दिगंबर भेष को जानते हो ना, मत पूछो नाम क्या है, मत पूछो उनका कौन संकेत कैसे हैं, आप तो दिगंबर साधु के रूप को देखो, और जहां भी कुछ दिखे आप उनकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाओ। इसका नाम धर्मात्मा है। क्योंकि चेहरा देख करके किसी की रक्षा नहीं की जाती। क्यों भैया? किसी जीवों की रक्षा करना चेहरा देख के की जाती है क्या? नहीं, चेहरा देख के नहीं, आत्मा देख करके, जीव है, जीव मात्र की रक्षा की जाती है जैन दर्शन में। फिर तो गुरु हो, कहने क्या है, विश्वास मानो। परास्त हो गए, पर बड़ी समस्या है। मैंने तो एक दिन उस दिन मुकुट सत्य में कह दिया था, भैया ध्यान रखना, मेरे द्वारा किसी के प्रति कोई शब्द निकल जाए धोखे से, चला करके नहीं, कुछ कभी कभी अपना मान लेते हैं, भैया कमेटी वालों से ध्यान रखो, बाकी सभी लोग, भैया शशि जी वगैरह सभी जितने लोग हो सकता है कई बार हम बोलते बोलते दृष्टांत में आपका नाम ले लें, उसी दृष्टांत में विरोध छिपा हुआ है, तो आपको कई बार बोला लग जाता है। तो विश्वास मानो मैं सबसे कह रहा हूँ, हो सकता है कई बार मैं भावुकता में कह दो, प्रेम बस कह दो, अनुराग बस कह दो, कोई बात शब्द ऐसे बोल देता हूँ कि बुरा लग सकता है, पर मेरा कहना भैया बुरा मत मानना और कसाय मत बांधना, क्योंकि मेरे अंदर इतनी झेलने की शक्ति नहीं जितनी कंपनाचार्य ने झेल ली। मेरे अंदर झेलने की शक्ति नहीं जितनी पारसनाथ ने झेल ली। मैं शक्ति नहीं, उतनी प्रयास करता हूँ भगवान से, इतने प्रयास करता हूँ जितने कष्ट इस पर्याय में आ जाए। मैं कष्टों से नहीं डरता, मैं बुराई से नहीं डरता, लेकिन फिर भी एक साधु की बुराई ना हो, एक दिगंबर साधु की बुराई ना हो, धर्म का अनादर ना हो, लोगों के अंदर धर्म के प्रति आस्था ना टूटे, गुरुओं के प्रति आस्था न टूटे, ऐसा मैं काम करने का पूरा प्रयास करता हूँ। विश्वास मानो ज्ञानी, मरना स्वीकार कर लूंगा, पर धर्म का अनादर, धर्म की निंदा नहीं करवाने दूंगा। जब तक इस तन में प्राण है तब तक पूरी रक्षा करूंगा धर्म की, अपने भेष की, अपने जिंद लिंग की, क्योंकि अरहंत का भेष है, ये सामान्य भेष नहीं है। कौन सा भेष है? अनंत भेष है, ये सामान्य भेष नहीं है। ध्यान रखना, रक्षाबंधन पर आप लोग भी शिक्षा लेना, वो भी नियम बताएंगे आपको क्या करना है। वो कसाई बांध के चले गए, विश्वास करना, यहाँ मुनिराज गुरु चरणों में गए, वो नियम है। अभी आप लोगों ने देखा हो, कभी ब्रह्मचारी वगैरह आते हैं, चुल्लक जी आते, पूछते हैं, त्याग करते हैं, महाराज चारों प्रकार के आहार का त्याग नियम है। और दरवाजे बंद होना, तो भैया जी लोग बाहर से करके जाते हैं नमोस्तु। गुरु शरणों में होते, हम लोग मुनिराज होते हैं, आचार्य भी होते, तो उनको भी नमोस्तु करते हैं, फिर त्याग करते हैं, महाराज कल तक के लिए, शाम जो ब्रह्मचारी हो शाम तक के लिए लेना है तो नहीं लेना, तो कल सुबह आहार का त्याग, और सब विषय बताते हैं, कहाँ क्या घटना घटी, ये परंपरा थी पहले की। आजकल तो बस आहार का पूछ ले, सामान बताई नहीं कौन से कहाँ क्या बात हुई, लेकिन उस समय सब बताते थे। तो महाराज ने कहा, महाराज 4 लोगों से मेरा शास्त्रार्थ हुआ है और मैंने उसको परास्त कर दिया, मैं विजय पराता को प्राप्त करके आया हूँ।
अकंपनाचार्य मुनिराज गुरु, अब देखना ध्यान रखना, तुम लोग बड़े दयाशील बन जाते हो कभी कभी। महाराज को दया ही नहीं, अपनी दृष्टि अपनी सोच मत रखना, गुरुओं के चरणों में अपनी सोच को बड़ी श्रेष्ठ सोच मत मानना, गुरुओं को देख कर रखना। महाराज को दया ही नहीं, करुणा नहीं। मालूम क्या बोले? बोले बिल्कुल दया नहीं। महाराज ने कहा जाओ महाराज, यदि संघ की रक्षा करना चाहते हो, इसी वक्त जहां शास्त्रार्थ हुआ था वहां पर जाकर साधना करो, ध्यान करो। 1 मिनट नहीं लगाया। तुम्हें तो सोचने में कई बार सोचना पड़ेगा, 100 बार, कई बार सोचना पड़ता है, पर वहां 1 मिनट नहीं लगाया। ध्यान रखना भैया, तो गुरु ने आज्ञा दी है भैया, सक्सेस होना हो, अपनी प्रशंसा चाहना हो, कमेटी वालों से मैं कहूँगा, विशेष सम्मान को तो कहूँगा ही कहूँगा, सभी लोगों से प्रशंसा चाहिए, सम्मान चाहिए, अपनी धर्म की प्रभावना, सीकर नगर की प्रभावना, बच्चों में सहाय चाहिए। ध्यान रखना, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन मत करना, किसी भी प्रकार के कुछ भी हो जाए। अरे क्या होगा पैसे लगने के अलावा, और क्या होगा? कुछ नहीं होगा ज़्यादा। विश्वास मानो, तुमने 1000 2 5,000 बचा भी लिए 10,000, तो क्या होने वाला है? लाख का घाटा होगा। और लाख खर्च करके देखो 10 लाख देने वाला बैठा है। अरे मैंने देखो पैसे बचा लिए, अभी मैंने ऐसा कर लिया, अभी देखो ऐसा कर, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना। सुरत सागर मुनिराज ने 1 सेकंड नहीं सोचना मेरे ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा, अकेले जाऊं क्या, और गुरु की आज्ञा मानकर चले गए। और रात्र में वो चारों मंत्री कसाई, भैया किसी से कुछ हो जाए तुरंत क्षमा कर देना और क्षमा मांग लेना। पवन जी कभी कसाई मत रखना, ध्यान रखना। सभी लोगों से मेरा कहना है, जितने लोग विराजमान हैं, कोई भी हो, आपस में एक दूसरे पैर मत मारो। तुम क्या सोचने लगे? चलो आज उन रात में उन साधुओं को मारते हैं, घात करते हैं उनका सबका। और वो मंत्री 4 की 4 रात्रि में, अर्धपहर में, रात्रि के अंतिम मतलब अर्धपहर में जब 12 बजते लगभग, उस समय उठाते हैं नंगी तलवार और चल देते बिना राजा को सूचना किए, चलते हैं वहां जाकर उन साधुओं को मारते हैं, आज उनका घात करते हैं, क्योंकि मेरा अनादर हो गया। ओहो भैया, मैंने उस दिन भी कहा तुमको सप्तमी में, नोट कर लेना, साधुओं के द्वारा, नोट करो भैया सभी अपने लिए, गुरु के द्वारा आपका अनादर भी हो जाए तो भी अपना सम्मान समझ लेना कि गुरु के द्वारा ही तो हुआ है। गुरु ने अनादर किया है तो अपना सम्मान समझना कि गुरु के द्वारा किया गया अनादर हमारा कल्याण का सूत्र बनेगा। गुरु के द्वारा किया गया अपमान, गुरु के द्वारा की शील संयम साधनी, ब्रह्म संहिता निंदा, शील संयम साधनी, ध्यान रखना, संयमियों के द्वारा, धर्मात्मा के द्वारा हमारा निंदा, हमारी निंदा, हमारा तिरस्कार, हमारा अपमान श्रेष्ठ है जो हमारे शील और संयम की रक्षा करने वाला हो। लेकिन मिथ्या दृष्टि के द्वारा जहां हमारा धर्म का नाश करने वाला हो, जहां हमारे शील को नाश करने वाला हो, जहां हमारे धर्मात्मा के विषय को नष्ट करने वाला हो, ध्यान रखना, संयम को नष्ट करने वाला हो, ऐसे मिथ्या दृष्टियों की पापियों के द्वारा प्रशंसा श्रेष्ठ नहीं। सम्मान मत चाहना, सम्मान की इच्छा मत करना, गुरु चरणों में आना, कल्याण की भावना लेकर के आना। अपमान हुआ तो क्या हुआ, विश्वास मानो गुरु ने अपमान किया है और किसी ने तो नहीं किया ना, गुरु ने अनादर किया है। गुरु तुम्हें अशुभ बोल भी दें, विश्वास करना, हमारे आचार्य लोग सिखाते हैं, गुरु लोग, चाहे वो आचार्य विराट सागर जी हो, चाहे आचार्य विद्यासागर जी हो, चाहे कोई बड़े बड़े आचार्य हो, शिष्यों को एक ही पाठ सिखाते हैं, भैया हमारे द्वारा कुछ निकल भी जाए ना, गलत तुम्हें डांट भी निकल जाए तो अमृत मान के पी लेना, अमृत मान के पी लेना, तुम्हारा उसमें भी कल्याण है। गुरु ने डांट लगाई है, डांट के बहाने हमारा नाम तो लिया है ज्ञानी ऋतिक, डांट के नाम से बहाना लिया है, समझ लेना गुरु ने, गुरु के मन में मेरा नाम आ गया। गुरु के मन में जिसका नाम आ जाए उसका कल्याण ही कल्याण है, समझो।